नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि आप जो कर रहे होते हैं, क्या आप में वो पूरी संपूर्णता होती है, क्या आप में वो पूरी लगन होती है, और जो आप कर रहे हैं उसके प्रति आपका भाव कितना है, आप कितना उसके प्रति समर्पित हैं। ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अक्सर होता है कि लोग जो कार्य करते हैं उसके प्रति जो उनका समर्पण है वही जो है उनके फल में परिवर्तित होता है। तो लोगों का क्या है कि उन्होंने अपना जो माइंडसेट बना रखा है, परसेप्शन बना रखा है, और चीज़ों को लेके जो वो बातें करते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, उसमें यही है कि उनका जो सोच है वो कहीं ना कहीं उनके कामों से भिन्न नज़र आती है। काम तो वो करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है, जिस प्रकार से वो चाहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भिन्नता आती है, परेशानियां आती हैं। वो जो फल की आकांक्षा करते हैं वो नहीं प्राप्त होता। और श्रीमद् भागवत गीता में फल की आकांक्षा को जो है गलत बताया है कि आपको फल की आकांक्षा करना ही नहीं है। वही आपके दुख का, वही आपके परेशानी का कारण बन जाता है। तो हमें इस बात को समझना है, जानना है, और जानते हुए इसका जो है नित्य शोध करना है, इस पे जो है चिंतन करना है, समझना है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका वास्तविक महत्व क्या है, मूल क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या कैसे करना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है हर एक व्यक्ति को नित्य और सदैव जो है याद होनी चाहिए, तभी जो है वो अपने कर्तव्यों के प्रति संपूर्ण होता है। अन्यथा कहीं ना कहीं अपने आप को वो डिस्ट्रैक्ट रखता है, उसके कार्य के प्रति उसकी संपूर्णता, उसका काम वो परिलक्षित नहीं होता। तो श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से हम इस बात को जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि ये किस प्रकार से घटित होता है, किस प्रकार से होता है। तो आइए उन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से वो बातें समझाई, जिसे हम भी समझकर इन बातों से मुक्त हो सकते हैं। इसको जो है हम इसको जानकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ते रहना ही हमारी जो है ग्रोथ का कारण बनेगी। जैसे साइंस होता है, जो पिछली चीज़ें हैं वो छूटती जाती हैं। किसी भी मेथड को अगर किसी ने प्रूव किया है तो कुछ दिन बाद वो गलत होती है। जैसे न्यूटन के बहुत सारे ऐसी थ्योरीज थी जिसको आइंस्टीन ने जो है गलत प्रूफ किया। आइंस्टीन की हो सकता है आने वाली जनरेशन प्रूफ करे। तो साइंस में जिस प्रकार से प्रोग्रेस होती है, उसी प्रकार से आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके सोच में उन सब का परिवर्तन होना अति आवश्यक है। लेकिन ये जो जनता है, ये जो समाज है, वो अपने विचारों से सड़ चुकी है। उससे जो है उससे निकलने की आवश्यकता है। और जब तक उसमें वो विचार नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, तब तक वो जो है इसी प्रकार से अपनी जो है उन्नति को रोकेगा और क्रोध उत्पन्न करेगा। और उसके जो शत्रु हैं वो कहीं कहीं बाहर नहीं हैं, वो उसके भीतर ही हैं, उसके अंदर ही हैं, उसी में समाहित हैं। और वह व्यक्ति उसी शत्रुओं में घिरा हुआ है और उन्हीं के द्वारा मारा जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने उन्हीं शत्रुओं के बारे में चर्चा किया है, कैसे बताया है कि आप कैसे बच सकते हैं, उससे निकलकर अपने जीवन को उत्कृष्ट अवस्था पर ले जा सकते हैं। तो हम इन्हीं सब बातों पर विचार करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी जुड़िए, इसको समझिए, आप भी अध्ययन करिए, आप भी जो है इसका पालन करिए, ताकि हम साथ में मिलकर इस पे जो है अच्छे से संवाद कर सकें, चीज़ों को जान सकें। क्योंकि हम जान पाएंगे तभी जीवन का आनंद है, तभी रस है। तो अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस् माहु परमाम गतिम या यम प्राप्य न निर्वंतन्ते तद्ददम परम मम। कहते हैं कि उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है। तो वो जो स्थिति है सनातन अव्यक्त भाव वाली, उसको अविनाशी कहा जाता है। अर्थात उस स्थिति में फिर विनाश संभव नहीं है, समाप्त हो जाता है, और उसी को परम गति कहते हैं। वो जो स्थिति है उसी को परम गति कहते हैं। अन्यथा उससे पहले वाली स्थिति में साधक जो है प्रयास करता रहता है, वो सीढ़ी जो है एक एक सीढ़ी चढ़ता रहता है। और वो जो स्थिति है सनातन अव्यक्त भाव वाला, वहीं पे जो है उस व्यक्ति को वो महसूस होता है, वो प्राप्त करता है। वही मेरा परम धाम है।
जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, और उसी स्थिति को श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वही मेरा परम धाम है, जहाँ से फिर वो जो व्यक्ति है वो पीछे नहीं आता, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान कहते हैं। तो वो जो स्थिति है वहाँ पे पहुँचने के बाद उस साधक की पुनर्जन्म नहीं होता। हम अक्सर जो है होता ही है हमारे साथ कि हम जो है जन्म ले रहे हैं इसी संसार में आके, इसका जो है इसी में फिर से लगे रहते हैं। हमारा जन्म लेना मृत्यु होना, जन्म लेना मृत्यु होना, ये चलता रहता है। सो वी विल हैव टू बी वेरी नोइंग पर्सन। हमें जानने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कैरी विद योर ओन आइडेंटिटी, योर ओन थॉट। और जब ये चीज़ें कैरी करती हैं, चलती हैं, तब वही जो है आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में वो प्रकट होती हैं, वो दिखती हैं। तो अब वो जो सनातन अव्यक्त भाव है वो अचीवमेंट कैसे प्राप्त होती है, उसका विधान क्या है, मेथड क्या है, वो क्या क्या रास्ता है, वे क्या है। तो उसमें कहते हैं पुरुषा सह परा पार्थ भक्त्या लभस्य तवन्यन्या यास्यन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। तो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, उसी परमात्मा के अंतर ये सारी प्रकृति है, ये सारा संसार है, और उसके सिवा जो है कुछ भी नहीं है। जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसी में जो है ये पूरा जगत व्याप्त है। सनातन अव्यक्त भाव वाला वो परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। तो जो उस सनातन अव्यक्त भाव वाला व्यक्ति है, वो परम पुरुष जो है अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अर्थात वो भी उस स्थिति में होता है कि वो पूरा ब्रह्मांड उसमें है, और वो जो है पूरे ब्रह्मांड में है। अर्थात अब उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं रह गई कि वो कहीं भी जाएगा और उसको लगेगा कि यहाँ ईश्वर विद्यमान है। तो उसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। और इस जगत में, इस संसार में व्यक्ति जो है ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके के विचारों के लिए लड़ रहे हैं। जब आपका पूरा ब्रह्मांड हो सकता है, तो आप छोटी चीज़ों के लिए क्यों लड़ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? तो आपको अपने उत्कृष्ट जीवन के लिए, आप अपने जो विचार हैं उनको प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उसमें एक सत्यता लाने के लिए, और जिस धर्म की आप बात करते हैं, जिस धर्म के लिए आप ड्रामा करते हैं या नाटक जो करते हैं, उस धर्म को आप समझने का प्रयास करिए। धर्म आपको ये नहीं कहता कि आप किसी को बुरा कहिए, आप किसी को गाली दीजिए, आप जो है हिंसा करिए, ये बिल्कुल नहीं कहता। धर्म का मतलब है कि जो व्यक्ति सत्य हो, ईमानदार हो, जो सनातन है। सनातन का मतलब कि वो चीज़ जो आपको सही दिशा में हमेशा रखे, सत्य के मार्ग पर रखे, न्यायिक हो। वहाँ पे ये नहीं होता कि आप कुछ भी कर रहे हो, वो सत्य है। तो प्रकाश है जो आपको वो ऐसा दृश्य दिखाए जहाँ पे आपका जीवन सार्थक हो सके, यथार्थ हो सके। तो अनन्य भक्ति का तात्पर्य है परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उनसे जुड़ जाए। हम अक्सर कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में कि कोई व्यक्ति जब पूजा पाठ अधिक करता है तो उसे कहते हैं भैया ये बहुत अनन्य भक्ति करते हैं। तो अनन्य का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो ईश्वर के सिवाय और किसी का भी स्मरण नहीं करता, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका जो चित्त है वो ईश्वर से ही जुड़ा हुआ है। अब आम जनमानस में, आम लोकाचार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आप देखे होंगे जो हमेशा नित्य जो है वो इस प्रकार का पूजा पाठ चिंतन करते हैं, लेकिन अक्सर उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं बिखरे होते हैं, परेशान होते हैं, उनमें वो काम, क्रोध, लोभ सब विद्यमान होता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि उनकी साधना में कहीं भूल है, कहीं त्रुटि है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। अगर वो सुधार लेंगे तो उनको जो है उसका लाभ मिलेगा और वो भी जो है ईश्वर के सदृश हो जाएंगे, वो भी जो है कुछ प्राप्त कर लेंगे। और अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी
कब तक पुनर्जन्म की सीमा में हैं और कब तक पुनर्जन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं। तो जो अनन्य भाव की बात करते हैं, अर्थात जिनकी सूरत उस ईश्वर में लग चुकी है, तो उनका जो परम पुनर्जन्म की सीमा है, कब तक करेंगे, कब तक ये फलित होगा, कब होगा, इसका क्या जो है इसका कब तक ये जो है चीज़ें होती हैं। तो इस पे जो है योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र काले त्वरामृति आवृतम चैव योगिना प्रायता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भर्तर्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस समय पे व्यक्ति शरीर त्याग कर गए हुए जो योगी जन है और पुनर्जन्म नहीं पाते हैं, और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म पाते हैं, अर्थात जो योगी हैं, तो वो जब जो शरीर को त्यागते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो ईश्वर में विलीन हो गए। लेकिन जो संसारी व्यक्ति है, भोगी व्यक्ति है, वो जब शरीर त्यागता है तो उसका जो है फिर से पुनर्जन्म होता है। और तो उसके जो है किस प्रकार से होता है, उस समय का जो है वर्णन श्री कृष्ण कर रहे हैं। वो कहते हैं, अग्नि ज्योतिरहा शुक्ला षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा विदो जना। कहते हैं, शरीर संबंध का त्याग करते समय जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इस समय को आम जनमानस में लोग इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं कि इस समय पे जो व्यक्ति शरीर त्याग करता है उसे ईश्वर मिलते हैं। परंतु इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि शरीर जो व्यक्ति त्यागते हैं और जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, और उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश हो, तो उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेत्ता, ये समझने वाली बात है, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो योगी जन है, वो ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। एक आम भोगी व्यक्ति का तो पुनर्जन्म फिर से होना है, वो ईश्वर को कैसे प्राप्त कर पाएगा। तो अग्नि ब्रह्म तेज का प्रतीक है, इसीलिए हम अग्नि की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें तेज है, ब्रह्मा का तेज है, और दिन का विद्या का प्रकाश है। दिन में आप जो है विद्या का प्रकाश देखते हैं, उसमें एक आपको सब स्पष्ट है, कुछ भी छिपा नहीं है। शुक्ल पक्ष निर्मलता का घोतक है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का घोतक है, साफ है, दिख रहा है, स्पष्ट है। विवेक, वैराग्य, शम, दम, तेज और प्रज्ञा से षडर्ष ही षडमास हैं। जब जो हम षडमास की बात करते हैं उसमें विवेक, वैराग्य, शम, दम, तेज और प्रज्ञा, इसकी जो है हम समझते हैं। ऊर्ध्वरेता स्थिति ही उत्तरायण है, जो ऊर्ध्व सीधा हम देखते हैं, लंबवत देखते हैं, उसकी जो स्थिति है वो उत्तरायण की है। और प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति से सर्वथा परे, अर्थात अब इस प्रकृति में उनको लौटना नहीं है। तो जो योगी जन इस अवस्था में ब्रह्मवेत्ता योगी जन जो है शरीर त्याग करते हैं, वो ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म फिर जो है नहीं होता। किंतु अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं है, तो उनका क्या होता है। अब प्रश्न तो यह भी उठता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई योगी जन ऐसा है जिन्होंने उसी प्रकार से साधना की है, उसी प्रकार से सब कुछ किया है, उसके बावजूद भी जो है उसको वो नहीं मिला, नहीं प्राप्त हुआ, तो उसका क्या होता है। उस समय पे उसकी मृत्यु नहीं हुई, जब ये चीज़ें थीं, उस समय अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसका क्या होता है। इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे और वहाँ समझेंगे कि फिर उनका क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें हमने इस एपिसोड में समझी, पढ़ी, ये भी आपको समझ में आएंगी, बातें आपको वैल्यूएबल लगेंगी, और इन बातों का आप जब चिंतन मंथन करेंगे, सोचेंगे, इसको मतलब आप देखिए और देखने के बाद फिर से सोचिए,
आप पढ़िए इसको, और जब पढ़ेंगे तो आपका जो दिमाग है वो खुलेगा, आप सोचेंगे, तब जो है चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी प्रकार से जब हम नित्य इस बातों का चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे, तो हमारा जो समझ है वो विकसित होगा, और जब समझ विकसित होता है तो विवेक विकसित होता है, और जब विवेक विकसित हो जाता है तो समझदारी अपने आप आ जाती है। और समझदार व्यक्ति ही अपने अच्छे निर्णय ले सकता है, जीवन को अच्छा बना सकता है। तो इसी तरीके के बातों से, इसी तरीके के वैल्यू से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम इसी प्रकार के वैल्यू जो है ऐड करते रहें और अपने जीवन में वो सुधार लाएं, और हर एक व्यक्ति के जीवन में जो इससे वंचित है, जो किसी न किसी तरीके से दुखी है, परेशान है, चिंतित है, वो जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसके जीवन में ऐसा कुछ भी बचेगा, क्योंकि जानने के बाद ही चीज़ें जो है आपकी ख़त्म होती हैं, समाप्त होती हैं। तो आइए मिल के जो है इस बात को समझते हैं और जानने का प्रयास करते रहते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।